Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Lukman. In this video, we're gonna discuss ocular motility or extraocular muscle exercises. Smartphones and excessive near work has affect a lot to our eye health, especially after COVID-19. Everything and everybody is on smartphones. Rather, everybody is having its addiction, resulting in refractive errors, rather very high refractive errors. So, extraocular muscle or eye exercises have a very important role as a part of our lifestyle modification. At the end of the video, we should be able to know number one, how to perform extraocular muscle or eye exercises for near and far. Number two, what is near reflex? Means जब आँख दूर से नज़दीक देखती है तो इसमें क्या कुछ तब्दीलियाँ आ रही होती हैं. Number three, other eye exercises like pencil push-ups, stereograms, or any other. For this, you can also consult my other videos on eye exercises. Lastly, and the end, my own interesting story of extraocular muscle exercises and its effects, how probably it helped me to be glasses free. Listen this video carefully and get ready for question and answer session at the end. He is Dr. Armugan, a well-known laparoscopic surgeon. He is my class fellow and buddy. He was hovering around my clinic and I caught him for this purpose. Ocular motility exercises. He is not a patient. He gonna demonstrate us. So he's a volunteer. Thank you. तो अभी ऑकुलर एक्सरसाइजेस के लिए जो गेजेस हैं 9 गेजेस हैं. तो सर आप सबसे पहले स्ट्रेट देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट अहेड 6 मीटर अवे स्ट्रेट. गुड. इसी तरह आपने देखना है राइट 3 to 5 सेकेंड्स स्ट्रेट, लेफ्ट 3 to 5 seconds straight, up 3 to 5 seconds straight, down 3 to 5 seconds straight, right up, then straight, right down, straight, left up, straight, left down, straight. तो ये ऑकुलर मोटिलिटी एक्सरसाइजेस हैं. इसी तरह आप रैपिडली जरा अगर करें, just to demonstrate once again, that is right, straight, left, straight, up, straight, down, straight, right up, straight, right down, straight, left up, straight, left down, straight. तो नंबर 1 गेज इज स्ट्रेट अहेड. फिर इसी तरह राइट साइड पे आप देखिएगा, राइट साइड पे देखें, राइट पे 3 to 5 सेकेंड्स के लिए आपने राइट पे देखना है. इसी तरह लेफ्ट पे देखें 3 to 5 सेकेंड्स के लिए. हेड स्ट्रेट रखना है, हेड की मूवमेंट ना आए. स्ट्रेट देखें, सीधा देखें. ऊपर देखिएगा 3 to 5 सेकेंड्स के लिए. अप डाउन, नीचे, स्ट्रेट 3 to 5 सेकेंड्स. थैंक यू सर. डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि आजकल हर दूसरे बच्चे को ऐनक लग रही है. हर बच्चे को ऐनक लग रही है आपका. किसी को करीब की, किसी को दूर की. इसकी कोई खास वजह है या किसी को इसकी कोई जो स्पेशल कोई रीज़न क्या है? एक सबसे बड़ी जो रीज़न है इसकी मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है. जो भी आप चीज़ें नज़दीक सारा दिन काम करते रहते हैं. पहले दौर में आपने देखा ही होगा, ये अगर आप एक आँख को देखें तो आँख एक बॉल की तरह है. ये आई बॉल है, ठीक है. इसके अंदर से मुख्तलिफ हिस्से हैं. तो इसके बाहर से देखें तो इसका भी कंट्रोल है एक, और वो कंट्रोल जैसे गाड़ी का कंट्रोल होता है, गाड़ी का स्टीयरिंग है, व्हील्स उसको स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं. तो इसी तरह आई बॉल का जो कंट्रोल है वो इसके पट्टे हैं, जो बाहर के पट्टे हैं जो आपको रेड में नज़र आ रहे हैं. ये 4 पट्टे एक आई बॉल को कंट्रोल करते हैं. एक्चुअली 6 होते हैं, 2 ओब्लिक होते हैं. तो एक आई बॉल को 6 पट्टे जो है ना वो कंट्रोल करते हैं, जो इसे दाएं लेके जाते हैं, इसे बाएं लेके जाते हैं, ऊपर लेके आते हैं, नीचे लेके आते हैं. तो जैसे अब एक बॉल है, इसी तरह अगर 2 बॉल्स हैं तो रूटीन में ये होता है कि जब आप आई बॉल को इधर मूव करते हैं तो दोनों पट्टे एक साथ यूँ मूव करते हैं. फिर आप यूँ मूव करते हैं, फिर ये ऊपर मूव करते हैं, नीचे मूव करते हैं, इधर है, ये मूव है. ये सारी डायरेक्शन है मूवमेंट की. तब होता ये है
कि जब आप दूर देखते हैं कम से कम तकरीबन 6 फीट के फासले पर, 6 मीटर के फासले पर, 20 फीट्स या 6 मीटर उस फासले पर देखते हैं तो ये पट्टे रिलैक्स होते हैं। जब आप करीब देखते हैं तो आंखें बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं दूर के लिए, करीब देखते हैं तो इनकी मूवमेंट ये स्लाइटली यूं मूव करती हैं, यूं। और जब मुसलसल देखते हैं तो ये पट्टे जो है ना नज़दीक देखने के लिए सुकड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आंख को यूं नज़दीक दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ दो और मैकेनिज्म भी हो रहे होते हैं, एक आपके प्यूपल पे भी इफेक्ट आ रहा होता है और दूसरा लेंस है यहाँ पे, इस पे भी असर आ रहा होता है। तो और साथ ये पट्टे भी सुकड़ रहे होते हैं। तो जब आप कंटिन्यूस देखते हैं, मुसलसल देखते हैं, तो उसमें होता है ये पट्टे कॉन्ट्रैक्ट कर करके समझें कि आंख भूल जाती है कि उसने दूर भी देखना है, ठीक है। उसके लिए फिर आपको एक डिसयूज एट्रॉफी होती है और उसके लिए फिर आपको बाहर से ऐनक की एड लेनी पड़ती है। इसलिए आंख की एक्सरसाइजेज का बहुत रोल है आजकल। तो उसमें कम अज़ कम वो मैं बताता हूँ कैसे करनी है, वो एक अलग टॉपिक है। तो लेकिन उसमें राइट दाईं तरफ देखें एक्सट्रीम कम से कम 3 से 5 सेकंड के लिए, फिर इसी तरह बाईं तरफ, ऊपर नीचे, दाएं अप दाएं डाउन, लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन। तो जब आप दोनों आंखों से मूव करेंगे तो ये दोनों आंखें दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दाएं अप दाएं डाउन, फिर बाएं अप और बाएं डाउन और फिर स्ट्रेट। तो ये एक्सरसाइजेज हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेज हैं वो डिफरेंट। I got glasses. मुझे ऐनक लग गई when I was in second year MBBS. And I started thinking, though it was a very small number, minus -0.5 dioptric sphere for both eyes for far, and I used glasses for 4 years, almost 4 years, the same number. Lekin, I used to think at that time, why this happened? The only answer I had at that time was, आजकल एग्ज़ाम करीब हैं, स्टैंड अप आने वाला है, एंड आई एम स्टडिंग अ बिट मोर 10 to 16 hours a day. Probably I am looking near, excessive near, तो it might be the reason. क्योंकि स्पेशल सेंसेस भी पढ़ चुके थे, आई की कुछ बेसिक्स आती थी, मसल्स का अंदाज़ा था, तो आई थॉट कि शायद ये एक्सेसिव नियर जो देख रहा हूँ तो मेरे कोई मसल्स में कोई ऐसी चेंज तो नहीं आ रही, दैट माइट बी द रीज़न। सो बीइंग अ स्पोर्ट्स मैन, मैंने सोचा कि आई एक्सरसाइजेज हो सकता है फार के लिए मुझे करनी चाहिए, क्योंकि नियर तो मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से। सो आई स्टार्टेड ड्यूरिंग माई ब्रेक टाइम आई एक्सरसाइजेज फॉर फार, एंड आफ्टर माई हाउस जॉब क्वेश्चन केम टू माई माइंड कि क्या मुझे वाकई ही नंबर था भी कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर नंबर था तो क्या वो एक्सरसाइजेज की वजह से कहीं मेंटेन तो नहीं हो गया, बढ़ा नहीं। तो बिकॉज आई नेवर यूज़ ग्लासेस और आई वॉज 6'6" विदाउट ग्लासेस। 2014 में मेरे एक दोस्त यूके से आ रहे थे, तो मैंने ऑक्सफोर्ड का फर्स्ट एडिशन तो मैंने पढ़ा था ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो थर्ड एडिशन आया हुआ था, तो ही वाज सेइंग कि कुछ लाना है, तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि यार ऑक्सफोर्ड लेते आओ बाहर से ना मेरे लिए। तो मुइद ही ब्रॉट दिस बुक फॉर मी, तो आई वाज गोइंग थ्रू दैट बुक, तो उसमें जस्ट देख रहा था कि फर्स्ट एडिशन और थर्ड एडिशन में क्या चेंज आई है। तो थर्ड एडिशन के 828 पेज पे एक लाइन मैंने देखी, दैट वाज रिगार्डिंग फिजियोलॉजिकल मायोपिया। ये सामने आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है, आप उसे एज रेफरेंस देख भी सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल मायोपिया इज़ कॉमन एंड अपीयर्स टू बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज टाइम स्पेंड ड्यूरिंग नियर वर्क और स्पेशली थ्रू टीन्स और एडल्टहुड में। तो ये चीज़ प्रूव कर दी कोविड-19 ने। कोविड-19 के बाद तो एवरीथिंग कम ऑन स्मार्टफोन, सब ने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो कोविड-19 के बाद एक अमेरिकन अकेडमी का रूल भी आ गया 20-20-20 कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड की ब्रेक लें और सी 20 फीट्स अवे। इसमें एक 20 मैंने और ऐड किया है कि डू ऑकुलर मोटिलिटी एक्सरसाइजेस, के आई एक्सरसाइजेस फॉर 20 सेकंड्स, अगर आप साथ इसको ऐड कर लें, दैट्स आर वेरी हेल्पफुल। थैंक यू एंड गुड लक।